दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप असमिया बोलना सीख जाओगे। जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता वह हिंदी बोलना सीख जाएगा। अर्थात असमिया और हिंदी एक साथ सीख पाओगे। साथ में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन भी करना सीख जाओगे। आज मैं एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को असमिया सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप असमिया बोलना सीख जाओगे। जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता वह हिंदी बोलना सीख जाएगा। अर्थात असमिया और हिंदी एक साथ सीख पाओगे। साथ में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन भी करना सीख जाओगे। आज मैं एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को असमिया सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, कहानी का नाम है नालायक औलाद। किसी एक गांव में एक जमींदार रहता था। कोनो एखन गाँवत एजन जमींदार आसिल। उच्चारण भी दोस्तों, कोनो एखन गाँवत एजन जमींदार आसिल। उसके 3 बेटे थे जो कोई काम नहीं करते थे। असमिया में दोस्तों तेवर 3 जन पुतेक आसिल जिए कोनो काम बन नकरिसिल। तेवर 3 जन पुतेक आसिल। उच्चारण दोस्तों हिंदी में जिए कोनो काम बन नकरिसिल। ठीक है दोस्तों, कहानी का नाम है नालायक औलाद। किसी एक गांव में एक जमींदार रहता था। असमिया में इसको हम बोलेंगे कोनो एखन गाँवत एजन जमींदार आसिल। उच्चारण भी दोस्तों हरा अक्षर में कोनो एखन गाँवत एजन जमींदार आसिल। उसके 3 बेटे थे जो कोई काम नहीं करते थे। तेवर 3 जन पुतेक आसिल जिए कोनो काम बन नकरिसिल। उच्चारण भी दोस्तों तेवर 3 जन पुतेक आसिल जिए कोनो काम बन नकरिसिल बा करा नासिल। जमींदार के 3 लड़के थे और वो बेकार थे, काम नहीं करते थे। तीनों लड़के आलसी किस्म के थे। 3 जन पुतेक एलेहुआ धरनर आसिल। आलसी किस्म के थे मतलब एलेहुआ धरनर आसिल। उच्चारण भी दोस्तों 3 जन पुतेक एलेहुआ धरनर आसिल। जमींदार के पास बहुत उपजाऊ जमीन था। जमींदारों फसरत बहुत उपजा माटी आसिल। जमींदारों फसरत बहुत उपजा माटी आसिल मतलब उपजाऊ जमीन। आलसी बेटों की चिंता उसे सताने लगी। आलसी बेटों की चिंता उसे सताने मतलब जमींदार को आलसी बेटों की चिंता सताने लगी। एलेहुआ पुतेकोर चिंता तेओक अशांति दीब धरिले। एलेहुआ पुतेकोर चिंता तेओक अशांति दीब धरिले।
तीनों लड़के आलसी किस्म के थे। इसको ट्रांसलेशन असमिया में तीनियों जन पुतेक एलेहुआ धरणर आसिल। उच्चारण दोस्तों, तीनियों जन पुतेक एलेहुआ धरणर आसिल। जमींदार के पास बहुत उपजाऊ जमीन था। जमींदारों ओसरत बहुत उपजा माटी आसिल। जमींदारों ओसरत बहुत उपजा माटी आसिल। उच्चारण भी दोस्तों, आलसी बेटों की चिंता उसे सताने लगी। एलेहुआ पुतेकोर चिंता तेओक अशांति दीब धरिले। सताने लगी मतलब अशांति दीब धरिले, मतलब तीनों लड़के आलसी थे। जमींदार ने सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे आलसी लड़के जमींदारे भाविले मोर मृत्युर पिछत मोर एलेहुआ लड़ाई। जमींदारे भाविले मोर मृत्युर पिछत मोर एलेहुआ पुतेके बा लड़ाई सारे जमीन और संपत्ति बेच खाएंगे। गोटेई माटी आरु सम्पत्ति बेची खाबो। गोटेई माटी सम्पत्ति बेची खाबो मतलब मेरे मरने के बाद सारे जमीन और संपत्ति बेच खाएंगे। आलसी थे। जमींदार बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहता था। जमींदार बूढ़ा हो गईसिल आरु सदाय बेमार থাকিব धरिले। जमींदार जन बूढ़ा हो गईसिल आरु सदाय बेमार থাকিব धरिले। ठीक है दोस्तों, जमींदार ने सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे आलसी लड़के जमींदारे भाविले मोर मृत्युर पिछत मोर एलेहुआ लड़ाई सारे जमीन और संपत्ति बेच खाएंगे। गोटेई माटी सम्पत्ति बेची खाबो। सारे जमीन और संपत्ति बेच खाएंगे मतलब असमिया में गोटेई माटी सम्पत्ति बेची खाबो। जमींदार बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहता था। जमींदार जन बूढ़ा हो गईसिल आरु सदाय बेमार থাকিব धरिले। जमींदार जन बूढ़ा हो गईसिल आरु सदाय बेमार থাকিব धरिले। जमींदार बूढ़ा हो चुका था और हमेशा बीमार रहता था। मरते समय जमींदार ने अपने बेटों को पास बुलाया। मरार समयत जमींदारे निजर पुतेকক ओसरলৈ बा ओसरत मातिले बा ओसरলৈ मातिले। मरते समय जमींदार ने अपने बेटों को पास बुलाया। मरार समयत जमींदारे निजर पुतेকক ओसरत मातिले और अपने बेटों से बोला आरु निजर पुतेকক कोले। अपने बेटों से बोला मतलब निजर पुतेকক कोले। उच्चारण भी दोस्तों हरा अक्षर में हमेशा उच्चारण है आरु निजर पुतेকক कोले मतलब हिंदी का उच्चारण हरा अक्षर में, असमिया का उच्चारण हरा अक्षर में दिया गया है। मैंने अपना सारा धन खेत में गाड़ कर रखा है। मैंने अपना सारा धन खेत में गाड़ कर रखा है। মই मोर निजर गोटेई सम्पत्ति खेती पथारत पुति राखिसो मतलब मैंने अपना सारा धन खेत में गाड़ कर रखा है। মই मोर गोटेई सम्पत्ति खेती पथारत पुति राखिसो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। मरते समय जमींदार ने अपने बेटों को पास बुलाया, अर्थात असमिया में इसको कहेंगे कि मरार समय जमींदारे निजर पुतेকক ओसरत मातिले
उच्चारण भी हरा अक्षर में है दोस्तों, पढ़ लेना। और अपने बेटों से बोला, आरु निजोर पुते को कोले, आरु निजोर पुते को कोले, मैंने अपना सारा धन खेत में गाड़ कर रखा है। মই मोर निजोर गोटेई सम्पत्ति खेती पथारत पुती राखिसु। गाड़ कर रखा है मतलब पुती राखिसु। उच्चारण भी हरा अक्षर में, মই मोर गोटेई सम्पत्ति खेती पथारत पुती राखिसु। मेरे मरने के बाद जमीन से खोद कर निकाल लेना, अर्थात मोर मृत्युर पिछत माटिर पोड़ा खांदी उलियाई लोबा। मेरे मरने के बाद जमीन से खोद कर निकाल लेना मतलब मोर मृत्युर पिछत माटिर पोड़ा खांदी उलियाई लोबा। इतनी सी बात कहकर जमींदार की मृत्यु हो गई। इमानखिनी कथा कोई जमींदार और मृत्यु हल। इमानखिनी कथा कोई जमींदार और मृत्यु हल। तीनों बेटों ने पूछना चाहा, धन संपत्ति खेत के कौन सी जगह पर रख गड़ा है। तीनियों जन पुते के खुदिब खुजिले धन सम्पत्ति पथारर कौन अंशत बा कोनটো अंशत पुति थोआ आछे। दोस्तों मतलब कि संपत्ति कहीं जमीन में गड़ा हुआ था, उसका बाप ने बताया। मेरे मरने के बाद जमीन से खोद कर निकाल लेना, मोर मृत्युर पिछत माटिर पोड़ा खांदी उलियाई लोबा। इतनी सी बात कहकर जमींदार की मृत्यु हो गई। इमानखिनी कथा कोई जमींदारों मृत्यु हो गल। तीनों बेटों ने पूछना चाहा, धन संपत्ति खेत के कौन सी जगह पर गड़ा है। तीनियों जन पुते के सुधिले धन सम्पत्ति पथारर कोनটো अंशत पुति थोआ होइसे। तीनों बेटों ने पूछना चाहता लेकिन पूछ नहीं पाए कि संपत्ति कौन से जगह पे गड़ी हुई है। इतने में ही जमींदार की मृत्यु हो गई, मतलब कि पूछने से पहले ही जमींदार की मृत्यु हो गई। इमानते जमींदार और मृत्यु होई गल। इमानते जमींदार और मृत्यु होई गल बा हल। कुछ दिन बाद तीनों बेटों ने जमीन खोदना शुरू किया। किछु दिन पिछत तीनियों जन पुते के पथार खन खांदिबले धरिले, अर्थात खेती पथार खन खांदिबले धरिले बा खांदिबले आरम्भ करिले। किछु दिनर पिछत तीनियों पुते के पथार खांदिबले धरिले। उन्होंने सारा खेत खोद डाला, सारा खेत खोद डाला पर धन नहीं मिला। इहते गोटे पथार खांदी पेलाले किंतु सम्पत्ति ना पाले बा धन ना पाले। उन्होंने सारा खेत खोद डाला पर धन नहीं मिला। इहते गोटे पथार खांदी पेलाले किंतु धन ना पाले। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इतने में ही जमींदार की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूछा लेकिन पूछने से पहले ही जमींदार की मृत्यु हो गई कि संपत्ति कौन से अंश में रखा गया है, जमीन में कौन से कोने में है। तो ये बात पूछने से पहले ही जमींदार की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद तीनों बेटों ने जमीन खोदना शुरू किया कि धन खोजने के लिए, मतलब धन खोद कर निकालने के लिए जमीन को खोदना शुरू कर दिया।
उन्होंने सारा खेत खोद डाला। সিহঁতে গোটেই পথাर खांदी पे ला ले, मतलब कि उस धन के चक्कर में पूरा खेत को खोद डाला, मतलब हल चल गया खेत में। उन्होंने खोदे हुए जमीन में फसल उगाने का निर्णय लिया। उन्होंने खोदे हुए जमीन में फसल उगाने का निर्णय लिया। সিহঁতে খান্দি দিয়া পথাৰত শস্য रोपणर निर्णय लले, मतलब कि धन के चक्कर में पूरे खेत की जुताई हो गई और उसमें उन्होंने फसल उगाने की निर्णय ले लिया। সিহঁতে খান্দি দিয়া পথাৰত শস্য रोपणर निर्णय लले। उस बार फसल अच्छा हुआ, मतलब कि फसल कर लिया उन्होंने, फसल अच्छा हुआ। সেইবাৰ শস্য ভাল হল। इस बार फसल अच्छा हुआ। সেইবাৰ শস্য ভাল হল। अनाज बेचकर उन्हें बहुत रुपए मिले। শস্য बेची সিহঁতে বহুতো टका पाले। अनाज बेचकर उन्हें बहुत रुपए मिले। শস্য बेची সিহঁতে বহুতো टका पाले। उच्चारण भी दोस्तों हर अक्षर में শস্য बेची সিহঁতে বহুতো टका पाले। उन्होंने खोदे हुए जमीन में फसल उगाने का निर्णय लिया। সিহঁতে খান্দি দিয়া পথাৰত শস্য रोपणर निर्णय लले। उस बार फसल अच्छा हुआ। সেইবাৰ শস্য ভাল হল। अनाज बेचकर उन्हें बहुत रुपए मिले। শস্য बेची সিহঁতে बहुतो टका पाले, मतलब कि पूरे खेत की जुताई हो गई धन के लालच में। फिर उन्होंने जुताई हुए खेत में फसल उगाने का निर्णय लिया और फसल उगा भी लिया और उस बार फसल अच्छा हुआ। अनाज बेचकर उन्हें बहुत रुपए मिले। इसी तरह हर साल फसल उगाते गए। এনেকৈয়ে प्रत्येक বছর শস্য रोपण কৰি গল। এনেকৈয়ে प्रत्येक বছর শস্য रोपण কৰি গল और बहुत धन इकट्ठा करते गए और बहुतो धन एकत्रित करी गल। और बहुत धन इकट्ठा करते गए, मतलब असमिया में इसको कहेंगे आरु बहुतो धन एकत्रित करी गल। आरु बहुतो धन एकत्रित करी गल। तब जाके उन्हें अपने बाप की बात समझ में आई। तार पिছত সিহঁত নিজৰ बापेकर कथा बुझी पाले। तब जाके उन्हें अपने बाप की बात समझ में आई, मतलब कि उसके बाप ने जो बोला था कि धन खेत में गड़ा हुआ है, उसके बाप ने ऐसे ही बोला था ताकि ये मेहनत करे। इसी तरह हर साल फसल उगाते गए। এনেকৈয়ে प्रत्येक बছर শস্য रोपण करी गल और बहुत धन इकट्ठा करते गए और बहुत धन एकत्रित करी गल और बहुत धन एकत्रित करी गल। तब जाके उन्हें अपने बाप की बात समझ में आई। तेतिया तार पिছত সিহঁতে নিজৰ बापेकर कथा बुझी पाले। से बाप ने ऐसा क्यों कहा था
कि सारा धन खेत में गड़ा हुआ है क्यों कहा था। तब जाके उन्हें समझ में आया, तब जाके उन्हें अपने बाप की बात समझ में आई। हमारे पिताजी ने इसी धन के बारे में बताया था। আমার দেউতাকে এই সম্পত্তিটোৰ বিষয়ে কৈছিল। আমার দেউতাকে এই ধনৰ বিষয়ে কৈছিল বা এই সম্পত্তিটোৰ বিষয়ে কৈছিল। মানে যেটো আমি খেতি কৰি শস্য উৎপাদন কৰি যেটো পাম সেইটোৱে আসল ধন। हम समझ ही नहीं पाए थे। দেউতাকে কৈছিল আৰু আমি বুজিবই পৰা নাছিলোঁ। আমি বুজিবই পৰা नासिलो। हम समझ ही नहीं पाए थे, अर्थात अपने बाप की बात उस टाइम में समझ में नहीं आया। जब उन्होंने हल मारा तब जाके उन्हें समझ में आया। मेहनत ही असली धन होता है। मतलब कि मेहनत करोगे तभी धन होगा, नहीं तो धन नहीं होगा। इसलिए कहा गया मेहनत ही असली धन होता है। परिश्रमी আসল ধন। परिश्रमी আসল ধন।